स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज। बेटा अभी लिखना नहीं है ना, जब बोलूँगा तब लिखना है। वे सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, हर बार बोलने में मतलब सावधान पोजीशन में आ जाओ, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। तो कल आपके 28 एलिमेंट याद होना चाहिए। तो जब मैं हाइड्रोजन बोलूँगा तो आपको निकेल तक के बोलना है। अब बात करेंगे अपन एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट अपने अभी तक के कितने हुए चलो चेक कर लो। अभी देखो कल अपन ने क्या निकालना सीखे थे, मॉलिक्यूलर वेट। रजिस्टर, नोट्स सब बंद। ओ बाजी, ये बड़ा घर से पढ़ के नहीं आते क्या आप? हाँ या ना? तो यहाँ पे क्यों खोल रजिस्टर? देखो मैं एक बार और अच्छे से हिंदी में समझाता। अब आप क्लास में आ गए, लेक्चर शुरू हो गया, आपकी कोई मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे, रजिस्टर की नहीं, पेन की नहीं, हाथ की नहीं, पैर की नहीं, सावधान पोजीशन में बैठना, स्ट्रेट बोर्ड पे ध्यान देना। समझ में आ रहा? कितना सिंपल पॉइंट। अब जो भी रहेगा इंस्ट्रक्शन में जो क्लास में दूंगा वो हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। आप खुद को IAS IPS ऑफिसर समझो और एकदम स्टेबल तरीके से बैठो। हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, तो मैं जब बोलूँगा तभी आपको रजिस्टर पेन निकालना है, अदरवाइज नहीं। सारी चीज़ें आपके दिमाग पे लिखना है अपने को, रजिस्टर पे बाद में लिखना आपने। और जब मैं पढ़ा था पिछले पेज पलटा के देखेंगे, वो कुछ नहीं करना, वो सब घर से करके आना है। सबके समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो और किसी लैंग्वेज में अगर समझ में आता तो समझा के दे सकता। अब अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दो। तो कल अपन ने मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन सीखे थे। कल की मैं एक बार ओरली रिवीजन ले रहा हूँ। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट। तो जो बहुत कॉमन एलिमेंट है उनके आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन से लेके अपन ने बहुत सारे एलिमेंट देखे थे, तो अपन एलिमेंट की रिवीजन ओरली लेंगे, क्योंकि 2 दिन से अपन एटॉमिक वेट देख रहे हैं। अब आपको शायद से एटॉमिक वेट याद हो गए कि एटॉमिक वेट? अब मैं एलिमेंट बोलूँगा, आपको फटाफट क्या बोलना है उसका? एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, सिल्वर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलियम, फ्लोरीन, आयरन 56। इसके अलावा कौन से एलिमेंट देखे थे? कॉपर 63 जिंक, और गोल्ड का जो है, गोल्ड मतलब ऑरम AU 197। बताया था गोल्ड के बारे में। तो आज 2 एलिमेंट बता रहा हूँ, ये 2 एलिमेंट देख लो। आज के 2 एलिमेंट है, एक है बेरियम 137, इसका नाम है बेरियम, और दूसरा है गोल्ड जिसका लैटिन सिंबल AU है 197। ये 2 एलिमेंट और ऐड कर लेना। मतलब कितने हो गए अभी? कितने हो गए? 21 हो गए थे कि अपने पहले? तो 23, दैट इज सफिशिएंट। और इसमें एक और ले सकते अपन, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है। तो आपको यही चीज़ें घर से इतने ही बस 25 बार लिखना है। तो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होगा? 7। बेरियम का कितना हो गया? 137। और गोल्ड जिसका लैटिन नेम ऑरम है, क्या नेम है? गोल्ड का सिंबल AU है, पता है ना गोल्ड का सिंबल? तो उसका एटॉमिक वेट कितना है? 197। तो अब कितने हो गए अपने? 24 हो गया ना? 24? अरे हुए कि नहीं 24?
ठीक है, सफिशिएंट इतना। तो ये आपको एटॉमिक वेट अच्छे तरीके से याद करना है। चलो अब अपन आज जो देखेंगे, कल मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कुछ होमवर्क दिया था, करेंगे आपने होमवर्क को? उसमें कोई ऐसा कंपाउंड जो आपको नहीं आया? तो K4Fe(CN/6) का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। निकाले क्या आपने उसका मॉलिक्यूलर वेट? कितना आया? अरे वैसे ही बोलो ना, कितना आया देख रहे? 3 तो सबका आया है 368। मतलब कल के क्वेश्चन में बस ठीक है, इधर बोर्ड पे इधर कल जो होमवर्क दिया था 20-25 एग्जाम्पल। अब मेरे ख्याल से अब आपको मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी निकालते आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट निकालते क्यों आ रहा? अब पहले आपको 10 तक के कितने एलिमेंट के एटॉमिक वेट याद थे? मेरे ख्याल से एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूँ, 4-5 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको हाइड्रोजन पता होगा, कार्बन पता होगा, नाइट्रोजन पता होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। पर मुझे नहीं लगता कॉपर, जिंक, गोल्ड, बेरियम इनके एटॉमिक वेट आपको 10 तक के पता थे क्या पहले? अब आपको एटॉमिक वेट निकालते आता? चलो ठीक। अब बताओ बेरियम का एटॉमिक वेट 137 है। अब मैं एक और कंपाउंड ले रहा, समझो बेरियम सल्फेट BaSO4। क्या नाम है इसका? बेरियम सल्फेट। मतलब बेरियम सल्फेट का आपको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट। मतलब बेरियम सल्फेट में बेरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। मतलब बेरियम कितना है? 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो 1 × 137, 1 × 4 × 137 1 जा 137, 32 1 जा और 16 4 जा 4 और 2 6 और 7, 6 और 1 7 और 3 233 ग्राम। तो जो बच्चे नए थे देख लो किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकालते। जो कंपाउंड दिया जाता उसमें के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट को एक एक करके लिखना, फिर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखना। भाई बोर्ड पे ध्यान दो ना, अल्लाह अल्लाह मारता ना फिर में तो। कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखना और मल्टीप्लाइंग बाय देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट। अब जो बच्चे, आज का पहला दिन किसका है बैच में? आप दोनों का है। आप इसमें देवलघाट धाड़ वाले कौन है? धाड़ वाले आप दोनों हैं इधर और तीनों। अब आप कहाँ से? ये भाई जी जो पहला दिन आप कहाँ से? आप तेलनार। और दोनों? हाँ अकोट। और आप? आपके आगे भी है ना जो दोनों अकोट से? 2 अकोट, 2 देवलघाट धाड़ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट और आप तेलनारा। इधर पहले दिन किसका है? हाँ अकोला की है, ठीक है। जो बच्चे मतलब ये 5-6 बच्चे अभी देखो, ये पूरे महीने भर में हर दिन कोई ना कोई बच्चे अभी आते जाएंगे। तो अब मैं हर बार तो रिवीजन मैं या कोई भी टीचर नहीं ले पा सकता। तो मैं आपको सिंपल हिंट देता हूँ, जो बच्चे नए हैं मैं हर दिन 8 दिन तक के बताऊँगा, वो अपने क्लास का ऐप इंस्टॉल कर लो। उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रिसेप्शन पर आओ, वहाँ पे नितिन सर या मंजू मैम है उनको पूछो, वो आपको ऐप डाउनलोड करके देंगे। और उस ऐप में जो पहले के लेक्चर है वो सब उसको देखने के लिए मिलेंगे आप। मतलब मैंने पहले 2 लेक्चर में क्या पढ़ाया और अभी इमीडिएटली वो हाथों हाथ देख लो। बेटा बंद करो रजिस्टर, हाथों हाथ देख लो, क्योंकि अभी आप कवर कर सकते हो उसको। एक बार जब ज़्यादा आगे चले जाएंगे फिर कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ऐप डाउनलोड करो क्लास का, और जो पहले के स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट ने अपना ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि आपको उस पर आपको नोट्स मिलेंगी, जो डेली वीडियो लेक्चर है सब रिकॉर्डिंग होगी हमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो PDF नोट्स है वो मिलेंगी। ऐप कितने बच्चों ने डाउनलोड करा अपने क्लास का? तो आपके पास ऐप ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। आज नितिन सर को बोला इनको ऐप के इन्फॉर्मेशन दो। ऐप के लिए मल्टीमीडिया फ़ोन लगता है, अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पेरेंट्स के नंबर पे ले सकते हैं आप। एक बच्चे को एक फ़ोन में ऐप मिलता है अपनी तरफ का। तो पहले के जो लेक्चर लिए अपन ने वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसकी PDF मिलेंगी। अरे समझ में आ रहा है क्या ये? अभी लेक्चर अपन डायरेक्ट ग्रुप में डाल रहे हैं इनके।
ऐसा आपको लेक्चर मिलेगा देखने के लिए, और ऐप पे डालो इनको भी देखने को। चलो ठीक है, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो बेटा ये अपन ने मॉलिक्यूलर वेट लिए, तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 233 ग्राम। एक और होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको आज, जो घर पे जाके करना है। ये जो कंपाउंड है CA3PO4/2, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम। तो कैल्शियम फॉस्फेट का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना। चलो हिंट दे देता हूँ, बताओ। इसमें कैल्शियम है, फिर फॉस्फोरस है, फिर ऑक्सीजन है। बताओ कैल्शियम कितने हैं? कैल्शियम 3 है। मैंने कल समझा के दिया था, ये ऐसा ब्रैकेट जो रहता तो ब्रैकेट के अंदर का नंबर जो एलिमेंट के बॉटम में लिखा रहता, और ब्रैकेट के बाहर के नंबर का क्या करना पड़ता? मल्टीप्लीकेशन। बताओ इसमें फॉस्फोरस कितने हैं? 2। और ये जो फॉस्फोरस के बॉटम में कुछ नहीं है मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं रहता उसका 1 रहता। अरे समझ में आ रहा है कि? और ऑक्सीजन कितने? 4 2 जा 8। अब बताओ कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40। फॉस्फोरस का कितना है? 31। और ऑक्सीजन का कितना है? अरे फटाफट बोला करो कितना है? अब ये सब क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। और इस सब की क्या करना है? एडिशन। तो कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर निकालते आ जाएगा? निकालते आएगा क्या? आज अपन अब नई चीज़ों पे फोकस करेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। दूसरा, एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं। अब व्हाट इज अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट एटॉमिसिटी? किसी को पता है एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? शाबाश, वेरी गुड। पहले पढ़े थे क्या आपने? कहाँ पढ़े थे? ऑनलाइन पढ़े थे। एक मॉलिक्यूल में जो एटम की संख्या होती है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। समझो, मान लो आप खड़े रहो। आपके घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा और बड़ा भाई। टोटल कितने लोग हैं? तुझे नहीं पकड़ रहा क्या? तो मम्मी पापा बड़ा भाई, टोटल 4 लोग हो गए। क्या नाम है आपका? तो चैतन्य इंगड़कर। बढ़िया। इनकी घर की एटॉमिसिटी होगी 4। मतलब हम 2, हमारे 2 का कंसेप्ट इनके घर पे। ये मम्मी पापा और इनके ये 2 भाई, ये पकड़ के पहले इसने छोड़ दिया था खुद को, ये पड़ोस में घुस गया था उधर, तो 4 है। अब मान लो किसी के घर पे हम 2, हमारे 10 रहते, तो वो बताओ वो घर की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएंगी? तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। बहुत सिंपल है। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। अब जो लाइन में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो आपको याद करके आना है घर से, मतलब बोलते हुए आना चाहिए ना। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिसिटी, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल is called as atomicity. What is atomicity? जो बोर्ड पे लिखा जाए वो पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से पढ़ो, डेयरिंग से पढ़ो, धीरे धीरे आ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस। खामोश नहीं रहने का क्लास के अंदर, बैल बन के नहीं बैठने का। अब अगर मैंने कल पूछा, अब ये मैंने एक बार लिख दिया, अब मैं क्लास में 10 बार आपको चिल्लाने लगो बैल के जैसा, या 2-3 बार ही बोलने लगो, तो आपका काम है घर पे जाके इस लाइन को याद करके आना। अब अगर मैंने कल क्लास में पूछा ना कि व्हाट इज एटॉमिसिटी, आज एक ही बच्ची ने बताई थी, तो कल सबको बोलते आना चाहिए कि एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी समझ में आया? फिर अब इसके अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिया वाटर। बताओ वाटर में कितने कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन का? तो वाटर की एटॉमिसिटी होगी 3। दूसरा एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3। बताओ कितने इसकी एटॉमिसिटी? 1 नाइट्रोजन और 3, मतलब कितने हो गए? 4। बाद में तीसरा एग्जांपल बताओ मीथेन CH4। बताओ मीथेन की एटॉमिसिटी कितनी होगी?
एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन का नहीं बोलना, क्या है वो बोलना, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। इसलिए कितने हुए? अब बताओ ये जो अभी अपने कंपाउंड देखे थे Ca3PO4/2, बताओ इसके एटम इसलिए कितनी है? बताओ कैल्शियम के कितने एटम हो गए? कैल्शियम। फास्फोरस कितने हो गए? अरे फास्फोरस कितने हो गए? ये बाय ना, तो फास्फोरस 2 और ऑक्सीजन, इसके अंदर कैल्शियम 3 है, फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 8 है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये 3 और 2 5 और 8 13, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 13। अब अगर मान लो मैं और कुछ एग्जांपल दूं, करते आएंगे एटॉमिसिटी के।